फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने जेआईवी के पीपीबी का एग्रीकल्चर फाइनेंस वाला टॉपिक देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस देखा था, तो उसी से मिला जुला ये टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे इस टॉपिक से, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और उसके बेसिस पे लास्ट में हम लोग इस पे इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों, एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में समझते हैं कि हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पॉपुलेशन का अधिकांश जो लोग हैं वो अधिकांश हिस्सा वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अब जहाँ बात करते हैं लोन के, तो एक लोन होता है हमारे शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब वैसे लोन हुआ जिसको हम लोग रिपेबल 18 महीना के अंदर कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से लोन आते हैं वो देखिए। तो क्रॉप लोन आएंगे, या एंड द लिमिट सैंक्शन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर रेजिंग क्रॉप, लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। तो बेसिकली क्रॉप लोन या किसान KCC के द्वारा जो लिमिट सैंक्शन किया गया है ताकि आप क्रॉप रेज कर सकें। ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट लोन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये सभी के सभी हमारे शॉर्ट लोन के पार्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन के पार्ट हैं। जहाँ तक बात है मीडियम टर्म लोन के, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो क्रेडिट का पीरियड रहेगा वो 30 महीना से ज़्यादा होगा। और इनके अंदर किस किस पर्पज़ के लोन आते हैं, तो जैसे माइनर इरीगेशन हुआ, फार्म लैंड डेवलपमेंट हुआ, फार्म मैकेनाइजेशन हुआ, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, सीप गॉट रियरिंग, पिगरी, रैबिट फार्मिंग, सेरिकल्चर एंड पोल्ट्री। तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों। जैसा कि नाम ही है शॉर्ट टर्म, तो 18 महीना से कम का लोन होगा, और मीडियम या लॉन्ग टर्म तो 30 महीना से ज़्यादा का लोन होगा। और पर्पज़ आपके सामने क्लियर है। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं क्रॉप लोन का के बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्रॉप लोन का पर्पज़ क्या है, ताकि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको सीजनल ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकें। उसके बाद दोस्तों, क्रॉप लोन बेसिकली एक शॉर्ट टर्म एडवांस होता है जो कि फार्मर या एग्रीकल्चर को दिया जाता है, एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जाता है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। और किसके अंतर्गत होता है ये दोस्तों? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत होता है। कल हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। दोस्तों, जो लोन अमाउंट है वो इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप। अच्छा, लोन से क्या क्या कर सकते हैं आप? तो क्रॉप को रेज करना, जैसे सीड्स हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, ये सभी के सभी लोन जो मिल रही है बैंक के द्वारा उसके अंदर इसे कवर किया जाता है। चलिए अब जरा देखते हैं रिवाइज स्कीम फॉर इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। KCC इशू करने के लिए रिवाइज स्कीम क्या है? तो KCC लॉन्च कब हुआ था? तो 1998 में लॉन्च हुआ था। क्या पर्पज़ था इसका? प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट टू फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना, उधार लोन प्रोवाइड करना, ये पर्पज़ था। ऑनर कल्टिवेटर्स एज वेल एज टेनेंट फार्मर कैन अवेल लोन टू मेट देयर एग्रीकल्चर नीड अंडर दिस स्कीम। तो कौन कौन लोग इसके अंदर भागीदारी हिस्सा ले सकते हैं? तो जो ऑनर कल्टिवेटर्स हैं और जो टेनेंट फार्मर्स हैं, ये दोनों के दोनों लोग जो है एग्रीकल्चर नीड्स के अपनी इस स्कीम के अंतर्गत अपने लोन को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि फार्मर के प्रति फार्मर में इंटरेस्ट बढ़ जाए। ठीक है, रिपेमेंट को भी सिंप्लीफाइड किया गया है, और वो किस पे डिपेंड करता है? हार्वेस्टिंग सीजन पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं एलिजिबल कौन कौन से हैं। तो जितने भी फार्मर्स हुए, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या वो जॉइंट बोरोवर हों, तो ये सभी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। फिर टेनेंट फार्मर्स होंगे, ओरल लेजीज, शेयर क्रॉपर्स, ये भी एलिजिबल हैं। SHG आपको पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसे JLG भी कहते हैं। ये किसका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप? तो फार्मर्स का जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसके अंदर टेनेंट फार्मर भी आएंगे या शेयर क्रॉपर भी आएंगे। ये भी एलिजिबल है KCC लोन के लिए। और दोस्तों, जो क्राइटेरिया को स्पेसिफाई किया गया है बेनिफिशियरी लाभार्थी जो हमारे KCC के अंदर है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को, वो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लोन अमाउंट ऑल द फार्मर अदर देन मार्जिनल फार्मर फॉर फार्मर रेजिंग सिंगल क्रॉप इन ईयर। अब मान लीजिए कोई फार्मर है वो एक साल में एक ही क्रॉप रेज कर रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट को कैसे फिक्स किया गया है वो देखिए। उसका जो फॉर्मूला है वो है स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड में, उसमें 10% लिमिट जोड़ देंगे पोस्ट हार्वेस्ट का, हाउस होल्ड का, कंजम्पशन का, और प्लस में 20% ऑफ लिमिट जोड़ देंगे रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फार्मर एसेट। दोस्तों, आपसे ये फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए आप देख लीजिए कि हाँ, इस प्रकार से लोन अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और हर एक ईयर में, जैसे सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, फिफ्थ ईयर हुआ, तो लिमिट जो है 10% बढ़ा दिया जाता है। चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग डे टू डे लाइफ में, अपने बैंकिंग लाइफ में हम लोग जो डेली इनकाउंटर करते हैं चीज़ एग्जैक्टली हम लोग वही पढ़ रहे हैं।
अब मान लीजिए कोई फार्मर एक से ज़्यादा क्रॉप रेज कर रहा है एक साल में, अभी हम लोगों ने जो कंडीशन देखा वो केवल एक क्रॉप वाले का था, तो उनके केस में क्या है कि जो एक से ज़्यादा क्रॉप रेज कर रहे हैं तो लिमिट को डिसाइड किया जाएगा, उस डिपेंड करेगा क्रॉप कल्टिवेटेड एज पर प्रपोज क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर। और उसी तरह 10% ऑफ लिमिट जो होगा कॉस्ट एस्केलेशन होगा, ठीक है, हर एक साल में। इट इज एज्यूम दैट द फार्मर अडॉप्ट द सेम क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर ऑल्सो। यहाँ माना क्या गया है कि जो बाकी 4 साल है उसमें फार्मर ने सेम क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया है। अब मान लीजिए कि क्रॉपिंग पैटर्न वो चेंज होगा तो लिमिट को अलग से चेंज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात ही है। अब जरा टर्म लोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। टर्म लोन किस लिए दिया जाएगा, तो मान लीजिए कि लैंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, या माइनर इरिगेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, या फार्म इक्विपमेंट को परचेस करना है, या कोई एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करना है दोस्तों, तो उसके लिए टर्म लोन दिया जाएगा। और टर्म लोन के लिए जो क्रेडिट है उसको फिक्स कौन करेगी, बैंक फिक्स करेगी, और जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसे फिक्स कौन करेगी, बैंक फिक्स करेगी। तो हाँ, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो लॉन्ग टर्म लोन लिमिट है वो 5 साल में जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे उसका लिमिट डिसाइड होगा, लोन का लिमिट डिसाइड होगा। और बैंक का परसेप्शन क्या है कि जो फार्मर है वो रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पे वो लोन का लिमिट डिसाइड होगा। समझ में आया आपको कि लोन का लिमिट किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। केसीसी का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, 2 केस बताया मैंने कि जब फार्मर एक ही क्रॉप को एक सीजन में ग्रो, एक पूरे साल में ग्रो कर रहा है, और दूसरे केस में मैंने बताया कि जब फार्मर एक से ज़्यादा क्रॉप को एक साल में ग्रो कर रहा है। तो दोनों केस में मैंने बताया कि कैसे लोन का लिमिट डिसाइड होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टर्म लोन की, तो टर्म लोन में जो कंडीशन है वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, वो 2 चीज़ों पे निर्भर करेगी कि बैंक की क्या परसेप्शन है कि वो जो फार्मर है वो रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर निर्भर करेगी उसकी लिमिट। और दूसरी बात है कि 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, उस पर भी निर्भर करेगा दोस्तों। अब जरा बात करते हैं मार्जिनल फार्मर। तो जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए 10,000 से 50,000 का फ्लेक्सिबल लिमिट रखा गया है, और ये फ्लेक्सी केसीसी कहते हैं। बेस्ड ऑन अभी किस पे डिपेंड करेगा, तो उनका लैंड होल्डिंग कितना है और क्रॉप जो उन्होंने ग्रो किया है, पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज, ठीक है। और जो स्मॉल टर्म लोन इन्वेस्टमेंट है जैसे फार्म इक्विपमेंट का परचेज हुआ, मिनी डेयरी इस्टेब्लिशमेंट, बैकयार्ड पोल्ट्री, एज पर तो ब्रांच मैनेजर के असेसमेंट के अनुसार, ठीक है, वो डिसाइड होगा तो वो कितना लोन सैंक्शन होगा। यदि मान लीजिए एनुअल हस्बेंड्री है या फिशरीज है तो उसका जो फाइनेंस का जो स्केल होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, डीएलटीसी क्या होता है। तो एनुअल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो डीएलटीसी डिसाइड करती है। डीएलटीसी है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, और वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगी, लोकल कॉस्ट वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ पर एकड़, पर यूनिट, पर एनिमल और पर बर्ड एक्सेट्रा। The working capital component in fisheries under the scale of finance may include recurring costs towards seed, feed, organic and inorganic fertilizers, other soil conditioners, harvesting and marketing charges। तो फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंस ये पार्टिकुलर पैराग्राफ है नहीं। जो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स है, मैंने वर्किंग कैपिटल समझाया था दोस्तों आप लोगों को इसके पिछले लेसन में, आप लोगों ने जरूर वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, कॉस्ट टुवार्ड फीडिंग, वेटनरी एड, लेबर, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। दोस्तों जरा डिसबर्समेंट की बात कर लें, डिसबर्समेंट कैसे होगा। तो जो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है केसीसी लिमिट का, वो हमारा किस नेचर का होता है, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट का होता है। यह तो आपको पता ही होगा, रिवॉल्विंग नेचर का होता है। जो ड्रॉइंग लिमिट है करंट सीजन का या ईयर है, ठीक है, कुड बी अलाउड टू बी ड्रॉन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी चैनल। आप देखिए कुछ डिलीवरी चैनल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी डिलीवरी चैनल के थ्रू ड्रॉइंग लिमिट को एलो किया जाता है। तो सबसे पहला है ऑपरेशन थ्रू ब्रांच, ब्रांच से ऑपरेशन कर सकते हैं, चेक फैसिलिटी दे सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं, ऑपरेशन थ्रू बीसी आपको पॉइंट पता होगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, उनके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जो शुगर मिल में पीओएस है, ठीक है, उसके थ्रू ऑपरेशन किया जा सकता है, मोबाइल बेस्ड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उसे भी ड्रॉ किया जा सकता है एज पर इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड। सिक्योरिटी, अब देखिए सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी को एप्लीकेबल किया जाएगा। और दोस्तों जो अब देखिए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट किस तरह है, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप अप टू कार्ड लिमिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख एज पर एक्सटेंड आरबीआई गाइडलाइन। तो यदि मान लीजिए जो केसीसी का कार्ड लिमिट है 1 लाख तक का है तो उस केस में क्रॉप का हाइपोथिकेशन करवाना होगा, ये आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। विथ टाई अप फॉर रिकवरी बैंक में कंसिडर सैंक्शनिंग लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप अप टू कार्ड लिमिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख विदाउट इंसिस्टिंग ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के अलावा को छोड़कर बैंक सैंक्शन कर सकती है 3 लाख तक का कार्ड लिमिट का लोन, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रॉप का हाइपोथिकेशन होना चाहिए। और दोस्तों ये अब बैंक पे डिपेंड करता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी आप लें या ना लें, ठीक है। कब तक, लोन लिमिट है 1 लाख।
इन केस ऑफ नॉन टाइप एंड अबव 3 लाख इन केस ऑफ टाइप एडवांसेस। अब देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बैंक के पास फैसिलिटी ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज को, ठीक है, तो उस प्रकार से वो बैंक इंश्योर करेगी। तो स्टेट टू स्टेट वो चीज़ वेरी करता है दोस्तों। अब जरा हम लोग एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के अंदर एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, जैसे मान लीजिए फार्म मशीनरी हुआ, ब्लॉक हुआ, सीप हुआ, लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, ये सभी के सभी हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर एक्टिविटीज़ आते हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स है सब पे हम लोग अभी एमसीक्यू करने वाले हैं, इसे ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। चलिए अब जरा एमएसपी को फिक्स कैसे करते हैं। तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज है, जिसे हम लोग CACP कहते हैं, उनके रिकमेंडेशन के क्रॉस के अकॉर्डिंग फैक्टर जो कंसीडर करना होता है वो है पहला डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है प्राइस ट्रेंड इन द मार्केट, और चौथा है दोस्तों टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो क्या कहा गया दोस्तों, मिनिमम 50% जो है मार्जिन लेना है ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और दोस्तों एमएसपी का इम्प्लीकेशन कंज्यूमर पे होगा और प्रोडक्ट पे, ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब जरा बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका शॉर्ट में NAIS। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 से 2000 के बीच में। जो उसके पहले क्या चलता था दोस्तों, कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे CCIS कहते हैं, उसको ये इसने रिप्लेस किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर को प्रोटेक्ट करें क्रॉप लॉसेस के अनुसार। अब देखिए जैसे मान लीजिए कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया, जैसे ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, हेलस्टॉर्म आ गया, साइक्लोन, फायर, पेस्ट या डिजीज आ गया, तो ये सभी हमारे नेचुरल कैलामिटीज हैं। तो इनसे फार्मर को प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली बात है इनके कारण क्रॉप तो लॉस होगा ही होगा, तो उस क्रॉप लॉस से फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया, जिसे हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको ओवरव्यू में दे रहा हूं, आपके पास डिटेल में जब हम लोग CIB की प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल हमको JIB की प्रिपरेशन में ओवरव्यू जानना है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग इसका MCQ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर लोन विद इन प्रायोरिटी सेक्टर हैज़ फॉलोइंग सेगमेंट। अब देखिए पहला है फार्म क्रेडिट, दूसरा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है एंसिलरी एक्टिविटीज़, चौथा है डायरेक्ट एग्रीकल्चर और पांचवा है इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है 1 to 5 ऑल, ऑप्शन बी है 1 to 4 ऑल, ऑप्शन सी है 1 to 3 ओनली, ऑप्शन डी है 4 and 5 ऑल। आप बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 1 to 3 फार्म क्रेडिट आएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और एंसिलरी एक्टिविटीज़ आएगा। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर है और जो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर है वो ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर कैन बी ग्रांटेड पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन और प्लेज और वेयर हाउस रिसिप्ट फॉर अमाउंट अप टू। तो पोस्ट हार्वेस्ट लोन, समझ रहे हैं बात को, हार्वेस्ट होने के बाद पोस्ट, ठीक है, तो वो लोन कितना कितना तक ग्रांट, क्या लिमिट है उसका, ये पूछा गया। 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 50 लाख। चलिए फार्मर कैन बी ग्रांटेड पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन और प्लेज और वेयर हाउस फॉर अ पीरियड अप टू। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कितना ग्रांट किया जा सकता है, अब पूछा गया है कितना पीरियड है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर है 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स तक यानी 1 साल तक जो है हाइपोथिकेशन या प्लेज के बेसिस पे पोस्ट हार्वेस्ट लोन को ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्रीगेट लोन लिमिट फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों 100 करोड़। तो ये एग्रीगेट लोन लिमिट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा पर बोरोवर। कितना है दोस्तों, 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग FPO बोलते हैं या FPC बोलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप चाहे कॉर्पोरेट फार्मर बोलो या फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलो या PC बोलो, पार्टनरशिप फर्म बोलो, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर बोलो, जो कि डायरेक्टली इंगेज है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में, तो उनका लिमिट कितना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उनका लिमिट है 2 करोड़। तो पहले केस में था 100 करोड़ और इन केस में हमारा 2 करोड़ पर बोरोवर कैन बी क्लासिफाइड एट एग्रीकल्चर लोन। तो 2 करोड़ तक ही को ही हम लोग एग्रीकल्चर लोन में अंदर लाएंगे। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर टू डिस्पोज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर कैन बी अलाउड मैक्सिमम लोन ऑफ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 करोड़, ठीक है। लोन फॉर फूड एंड एग्रो FPO जिसे बोलते हैं, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट टू बी क्लासिफाइड एज। अब बताइए जो फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का जो लोन दिया जा रहा है वो उसे किस कैटेगरी में डालेंगे, डायरेक्ट MSE एडवांस, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 9 का C यानी कि एग्रीकल्चर एडवांस में आएगा। ये मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन जो है क्या है, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू RBI। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन में दोस्तों इंटरेस्ट सबवेंशन है हमारा 2%।
फॉर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन एट द रेट ऑफ डैश इज अवेलेबल टू फार्मर थ्रू आरबीआई वेदर फार्मर मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द लोन। तो यदि फार्मर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है, जो सही समय पे उसका पेमेंट कर रहा है, तो एडिशनल कितना सबवेंशन दिया गया है, तो ये आपका है दोस्तों 3%। तो ये सब डाटा को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन जो है एग्रीकल्चर जो लोन हम एग्रीकल्चर लोन जो दे रहे हैं उससे कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जिन एग्जेम्प्टेड है, कब तक, कितना लोन तक, तो वो है हमारा दोस्तों, वो है 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 लाख। तो मतलब कि यदि हमारा जो लोन अमाउंट है वो यदि 1 लाख तक है तो उस केस में हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी और जो मार्जिन अमाउंट है वो हमारा एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रॉप लोन गिवन बाय अ बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹10 लाख इज नीड बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस based on scale of finance determined by the bank on the basis on scale of finance determined by district technical committee। अब बताइए ऑप्शन 2 है आपके, आप कौन सा सही है? तो कौन डिसाइड करता है कि या डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है, तो बी नंबर कर रहा है, और ए नंबर कर रहा है कि जो 10 लाख तक है वो नीड बेस्ड है। तो ऑप्शन ए कर रहा है ANDR करेक्ट, BNDR करेक्ट, ANCR करेक्ट, BNCR करेक्ट। अब बताइए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्ट आंसर है BND। ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख तक का ही क्रॉप लोन होता है, उसके ऊपर का भी होता है। और दोस्तों ये नीड बेस्ड होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी कर रहा है कि ये जो है ये बेस्ड होता है स्केल ऑफ फाइनेंस, जो कि बैंक डिसाइड करती है, बिल्कुल गलत है। और ये किस पे बेसिस पे होता है दोस्तों, ये डिसाइड कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी DTCM, हम लोगों ने देखा था। तो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी इस बात को डिसाइड करती है स्केल ऑफ फाइनेंस को। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी BNDR करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर एडवांस को कवर किया, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे आप अपनी नोट में उसको लिख लें कि हो सकता है क्वेश्चन से पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस लेसन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।